Hello children, I think everyone is staying at home and are safe during this pandemic situation. So let's continue our first chapter, that is computer system. Huh? So computer system in our previous we discussed about our previous lecture. हाँ, मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में मैंने लेक्चर तो नहीं दिया था, मैंने आप लोगों को एक छोटा सा नोट्स बना के दिया था, शायद आप लोगों को मिला होगा। उसमें मैंने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था, तो उसको थोड़ा हम लोग लेट्स रिवाइज दीज थिंग्स। हाँ, हमने क्या बोला था बेटा कि हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर वो चीज होती है जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, छू सकते हैं और देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। फील हम उसे ही कर सकते हैं जिसे हम टच कर पाएंगे, तो हम जिसे हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो हार्डवेयर होता है। तो कंप्यूटर जब हम लैब में जाते हैं तो किसे किसे हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं? मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, सीपीयू हो गया। तो ये सारी चीज हमारी किस में आ जाती है? हार्डवेयर में आ जाती है। ठीक, तो इसकी इसी उसमें हम लोग हार्डवेयर डिवाइसेस के बारे में आगे पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे। तो सॉफ्टवेयर के बारे में जब पढ़ेंगे तब हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट सॉफ्टवेयर वो होता है जिसको हम टच भी नहीं कर सकते, जिसको हम छू भी नहीं सकते और देख भी नहीं सकते। सॉफ्टवेयर सिर्फ कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है, मतलब आदेश देता है कि आप ऐसा करो वैसा करो, बट सॉफ्टवेयर को हम देख भी नहीं सकते और छू भी नहीं सकते। पर हार्डवेयर को हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं और हाँ फील कर सकते हैं और छू सकते हैं। तो आगे हम लोग हार्डवेयर डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। बट इन दिस लेक्चर हाँ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आईपीओ। आईपीओ, अब बोलोगे मैम आईपीओ क्या होता है? आईपीओ बेटा वो है जैसे इनपुट, आईपीओ स्टैंड्स फॉर इनपुट प्रोसेस आउटपुट। मींस हाँ, कंप्यूटर्स वर्क विद द हेल्प ऑफ आईपीओ। आईपीओ की सहायता से कंप्यूटर काम करता है। अगर पूछे हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क, कैसे कंप्यूटर काम करता है, तो आप बोलोगे आईपीओ के थ्रू काम करता है। आईपीओ मींस सपोज आपको, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एक एग्जाम्पल जैसे आपकी बुक में यहाँ पे दिया हुआ है, सपोज आपको मिल्क शेक बनाना है, तो आप क्या क्या उसमें जरूरत होती है? वाटर, मिल्क एंड शुगर। तो आपने एक ग्लास लिया, हाँ ग्लास में वाटर, मिल्क एंड शुगर डाल लिया, तो इट इज कॉल्ड इनपुट। और जब आप उसको स्टीयर कर रहे हो, मींस उसको मिला रहे हो, हाँ मिल्क शेक बन रहा है आपका, चाहे आपका मिक्सर जूसर में बन रहा हो या मिक्सी में बन रहा हो, तो जब बन रहा है या आप उसको स्पून से स्टीयर कर रहे हो, तो वो आपका हो जाता है प्रोसेस। और जब वो बन जाने के बाद जब ग्लास में आप उसको किसी को प्रेजेंट करते हो या अपने लिए ही रखते हो, तो दिस इज कॉल्ड आउटपुट। तो इन आई मीन्स होता है इनपुट, पी मीन्स होता है प्रोसेस एंड ओ मीन्स होता है आउटपुट। इसका अनदर एग्जाम्पल मैं आपको और देती हूं। सपोज ये देखो, आपका एक, इतने 3 एग्जाम्पल्स हैं बेटा। एक देखो शार्प एंड पेंसिल, मीन्स अगर आप इसमें इनपुट क्या है? एक शार्पनर और एक पेंसिल ले लिया मैंने, दिस इज इनपुट। ब्लंट पेंसिल मीन्स पेंसिल एकदम नुकीली नहीं है, एकदम बहुत मतलब भद्दी सी है सामने, तो वो, और उसके साथ शार्पनर मैंने ले लिया, इट इज इनपुट। जब हम पेंसिल को छील रहे हैं, दिस इज कॉल्ड प्रोसेस। और जब पेंसिल छील के शार्पेंड हो गई, मीन्स नुकीली हो गई, तब हो गया आउटपुट। ठीक, उसी तरह जब हम फ्रूट्स में, जब हम सारे फ्रूट्स और जूसर मिक्सर, जूसर फ्रूट जूसर को रखते हैं और सारे फ्रूट्स रखते हैं, दिस इज इनपुट। जब हम मिक्सी जूसर में सारे फ्रूट्स डाल के, मिक्सी आपका जूसर ग्राइंडर घूम रहा है, फ्रूट जूसर घूम रहा है, हाँ वो तो वो होता है प्रोसेस। और जब उसको ग्लास में डाल के हम पीते हैं या प्रेजेंट करते हैं, दिस इज कॉल्ड
आउटपुट। उसी तरह थर्ड एग्जाम्पल है, जैसे मैंने आप किसी को आपने अपने फ्रेंड को आपको फोन करना है, आप नंबर डायल कर रहे हो उसका, या आपके मोबाइल में नंबर है, अब नंबर ढूंढ रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड, हाँ, नंबर ढूंढ के आपने उस पे क्या किया, कॉलिंग बटन पे क्लिक कर लिया, तो ये क्या है, इनपुट। जब बेल जा रही है इट इज प्रोसेस, और जैसे उधर से आपके फ्रेंड ने उठा के बोला हेलो, दिस इज, वो क्या होता है, आउटपुट होता है। तो समझ में आया, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। उसी तरह कंप्यूटर में आपका, कंप्यूटर में यहाँ देखिए आपकी बुक में और भी दिया है, वॉशिंग मशीन में हमने कपड़े क्या किए, ये लेडी जो है वॉशिंग मशीन में क्या कर रही है, कपड़े डाल रही है, तो बीच वाला हमारा क्या हो गया, इनपुट। जब वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल रहे हैं, मतलब घूम रहा है, तो ये क्या हो रहा है, प्रोसेसिंग। जब धुल के देखिए थर्ड स्टेप में बाहर आ गया, दिस इज कॉल्ड आउटपुट। तो इसमें बीच वाला में इनपुट आई, फर्स्ट वाला पी, एंड ये लास्ट वाला होगा ओ, ठीक, आउटपुट। सिमिलर उसी तरह हमारा कंप्यूटर काम करता है, जो भी चीज हम कीबोर्ड के थ्रू, हाँ, कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, डेटा चाहे जैसा हो, अगर कीबोर्ड के थ्रू डालने वाला डेटा है, हाँ, अगर माउस के थ्रू डालने वाला डेटा है, या स्कैनर मीन्स के थ्रू डालने वाला डेटा है, जो भी इनपुट डिवाइसेस के थ्रू हम कंप्यूटर में जो भी चीज डालते हैं वो होता है इनपुट। जब कंप्यूटर उस पर काम करता है वो होता है प्रोसेस, और जब हम मॉनिटर पे या प्रिंटर पे उसका रिजल्ट देखते हैं, प्रिंटर पे जब रिजल्ट निकलता है तो पेपर में निकलता है, मॉनिटर पे हमको स्क्रीन पे दिखता है, जो भी हम उसका रिजल्ट देखते हैं वो हमारा हो जाता है आउटपुट, ठीक। हाँ, सपोज हमने सपोज हमने उसमें लिखा, आपके मॉनिटर पे लिखा 4 और 4, ये क्या हो गया, हमने कीबोर्ड के थ्रू 4 और 4 लिखा, ये हो गया इनपुट। अब 4 + 4, ये क्या हो गया, ये हो गया प्रोसेस, और उसके बाद जब 8 आंसर आया तो ये क्या हो गया, ये हो गया आउटपुट। तो हमने ये 4 4 लिखा किससे, कीबोर्ड से। प्रोसेस कहाँ पे हुआ, ये मॉनिटर में, जो मॉनिटर बोल रहे हैं, सिस्टम में जो भी काम होता है हमारा, लैब में हम कुछ भी लिखते हैं प्लस होता है, या हम जो बोलते हैं कंप्यूटर का ब्रेन, कंप्यूटर का ब्रेन कौन होता है, सीपीयू होता है। तो यहाँ पे प्रोसेस कहाँ पे हुआ, सीपीयू में हुआ, और मुझे इसका जो रिजल्ट है आउटपुट कहाँ पे दिखा, मॉनिटर पे दिखा, ठीक है। तो जब भी हम कोई भी चीज कंप्यूटर में डालते हैं वो हमारा होता है इनपुट, जब वो चीज प्रोसेस होती है वो होता है आपका प्रोसेसिंग, और जब उसका रिजल्ट निकलता है वो होता है आपका आउटपुट, ठीक। अब उसी तरह हमारा ह्यूमन ब्रेन है, अगर आपने बोला किसी आपके मुंह किसी ने आपसे बोला 3 × 3, तो उस ये क्या है, इनपुट। अब आप सोच रहे हो 3 3 9, किसमें सोचा आपने, ब्रेन में, आपका ब्रेन क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, और फिर आपने कहाँ से बोला, माउथ से बोला 9, तो आपका वो क्या हो गया, आउटपुट। तो आपका उधर से जब क्वेश्चन आया वो हो गया इनपुट, आपका ब्रेन प्रोसेसिंग वाला काम किया वो हो गया प्रोसेस, और आपका माउथ जो उसने रिजल्ट बोला 9 वो हो गया आउटपुट। आया समझ में आपको, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, ठीक। अब इसी के इस बेसिस पे हम लोगों का जो भी इन डिवाइसेस है, हाँ, तो वो क्या करते हैं, इनपुट डिवाइस क्या करता है, इनपुट डिवाइस यूज टू पुट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। जितने भी इनपुट डिवाइस हैं, चाहे वो माउस हो, चाहे वो आपका कीबोर्ड हो, चाहे वो स्कैनर हो, चाहे वो माइक्रोफोन हो, माइक्रोफोन रिकॉर्डिंग करता है, तो जो भी चीज कंप्यूटर में हम डालते हैं वो होता है हमारा इनपुट। और जब उसकी प्रोसेसिंग होती है, जैसे अभी मैंने 4 और 4 डाला, इसी तरह
हमने यहाँ पे सोचो कोई दूसरा नंबर डाल दिया, मैंने यहाँ पे सोचो डाल दिया, चलो मैंने यहाँ पे डाल दिया 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो मैंने डाल दिया, तो ये हो गया इनपुट। और इसके बाद में सीपीयू क्या कर रहा है, इसका प्रोसेस कर रहा है। हाँ सॉरी, यहाँ पे मैंने यहाँ मैंने 2 और 2 लिखा, अभी मल्टीप्लाई नहीं है, ये तो इनपुट डालने के लिए मैंने 2 और 2 लिखा, ठीक, 2 और 2 मैंने लिखा। उसके बाद फिर सेकंड क्या है, सेकंड सीपीयू ने 2 और 2 मल्टीप्लाई किया, ठीक, ये हो गया प्रोसेस। और उसके बाद जब ये 4 आंसर मिला तो ये क्या हो गया, आउटपुट। और 4 आंसर हमको कहाँ मिला, मॉनिटर में या तो प्रिंटर में। और प्रोसेसिंग कहाँ होती है, सीपीयू पे। और हम लोग किसमें सारी चीजें करते हैं, वो कोई भी, हम अगर कुछ टाइप कर रहे हैं तो वो आपका कीबोर्ड में करेंगे। अगर कोई ड्राइंग, सपोज ड्राइंग कर दे रहे हैं तो ड्राइंग आपका माउस के थ्रू होगा। कोई गाना हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो गाना रिकॉर्ड होके कीबोर्ड, फिर आपका जो सीपीयू है वो प्रोसेस करता है, फिर हमको उस गाना किस पे सुनाई देता है, स्पीकर पे सुनाई देता है, ठीक। तो इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर में कुछ डालने का काम करते हैं, प्रोसेसिंग सीपीयू उसको प्रोसेस करता है, आउटपुट डिवाइस क्या करता है, हमको रिजल्ट देता है, ठीक। तो आज हम लोग यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।